राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के बाद कांग्रेस में लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने को लेकर हर नेता संभाग स्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलन करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गांधी ग्राउंड में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को जमकर घेरा। जाट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ने तो सिर्फ सवाल पूछा था, जिस पर बीजेपी ने साजिश से लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी चुनाव के समय कई कमेंट किए जाते हैं, लेकिन तब कार्रवाई क्यों नहीं होती है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारे साथ सत्य है। जाट ने कहा कि भाजपा सरकार बहुमत के अहंकार में है और गलत फैसले ले रही है। महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो उस पर गलत तरीके से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इससे घबराने वाली नहीं है। जनहित के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी। बीजेपी सरकार के खिलाफ एक संदेश देने और कार्यकर्ताओं से मिलन के लिए राज्य सरकार की इन्हीं जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बुधवार को उदयपुर में बड़ा आयोजन रखा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी में मतभेद होने की वजह से हमें होटलों में जाना पड़ा था। इसके बावजूद आमजन के विश्वास को देखते हुए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई है। से पहले धुआं उठता है, तो ऐसी चीजें नहीं है तो खुला होकर बोलना चाहिए। वो मना कर देते कि मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो प्रूफ ही तुम आप पूछ रहे हैं। पूछने का अधिकार है, देश का आम नागरिक पूछ सकता है। तो वो तो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एक पार्टी के ऑल इंडिया के अध्यक्ष रहे हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान से परिवार के लड़के, जिन्होंने परिवार के देश की एकता अखंडता के लिए, भाईचारा बनाने के लिए शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका तो सम्मान करना चाहिए, जैसी परंपरा हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में रही है। चाहे अटल बिहारी जी थे प्राइम मिनिस्टर, तब भी उन्होंने विपक्ष का सम्मान किया। चाहे इंदिरा जी, राजीव जी या और लाल बहादुर शास्त्री साहब, वीपी सिंह साहब या चंद्रशेखर जी या चरण सिंह जी या जो भी नेहरू जी रहे, सबने एक दूसरे का सम्मान किया, तभी इस खूबसूरत लोकतंत्र को बचा पाए। इसकी बदौलती प्राइम मिनिस्टर साहब आज उस पद पे हैं। अगर इन्हीं की तरह तानाशाह कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या आज ये लोकतंत्र बच पाता? क्या प्रधानमंत्री जी इस पद पे नरेंद्र मोदी साहब पहुंच पाते? क्या आज मुख्यमंत्री जी और आम जन में इन चीज़ों को उजागर करने से हम नहीं रुकेंगे? चाहे हमें जेल में डाल दें, चाहे हम किसी भी तरह की सजा भुगतने को हम तैयार हैं। इन चीज़ों को जनता समझेगी तो निश्चित रूप से जो सच्चाई है वो आम जन के पास आएगी। इसी संबंध में ये आक्रोश रैली कल मुख्यमंत्री पधारे, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आम जन तक पहुँचें। इसीलिए आज ये प्रेस के माध्यम से आप लोगों को मैंने इन्वाइट किया। इसके अलावा कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कल हमारे दुबे जी जो आएंगे, जो तब मैं उनको बताऊंगा, आपसे रूबरू होना चाहेंगे। एसीसी से भेजा, उनको भी भेजा जा रहा है, तो कोशिश करेंगे कि आपसे 1-2 के बीच में जैसा आप टाइम बताते हो, तो 10-15 मिनट, आधा घंटा उनके साथ भी आपकी जो प्रेस के माध्यम से जो आपको पूरी इन पहलुओं पर और जानकारी या सवालों के जवाब देंगे। मेरे से इस संबंध में और कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हाई कोर्ट में जाने का टाइम पीरियड बाकी है, जबकि हाई कोर्ट में अपील उनकी हुई नहीं। दूसरा जो गुजरात कोर्ट है उसमें जो पीरियड था, जब जैसा कहा गया, जज साहब ने उनको कहा था कि आप अपनी बात को रखो, माफ़ी मांग लो, इस पर कुछ कर लो, तो उन्होंने पूरा उस पर किया था। देखो, कोर्ट एक न्यायपालिका अलग चीज़ है, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन चुनावी घोषणाओं में अमूमन राजनेता हमेशा ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियां, ऐसे कमेंट्स या ऐसी बातें करती हैं। लेकिन उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इन्हीं लोगों का कि सारे ही मोदी मोदी क्यों हैं? जब वो हिंदुस्तान का पैसा लेके भग गए तो चोरी कहें या बेईमानी कहें या 420 कहें, उनका सहयोग करने वाला डबल सजा का भागीदार होता है। मैं पुलिस में भी रहा हूँ, मुंशी भी रहा हूँ पुलिस का, कोर्ट पैरोकार भी रहा हूँ। तो 122 में 120 धारा में उसको श्रेय देने वाला, संरक्षण देने वाला भी ज़्यादा मुलजिम होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया तो फिर भी नरेंद्र मोदी जी को क्लेम करना चाहिए, दावा करना चाहिए, या ललित मोदी जी को करना चाहिए, या नीरव मोदी जी को करना चाहिए। लेकिन जो प्रणेश मोदी है, जिनका नाम भी नहीं लिया, आप मुकदमे की तय तक जो कानूनी दावपेच में देखो, जिस आदमी का नाम नहीं लिया, और ऐसे कमेंट्स हमेशा किए जाते हैं।
तुमने देखा होगा यूपीए सरकार में किस तरह मनमोहन सिंह जी को ट्रक ड्राइवर तक बना दिया गया, सोनिया जी को किस तरह बनाया गया। ये कमेंट या होली के टाइम में ऐसी चीज़ें आती जिसमें कोई नेता राजनेता नाराज नहीं होता। तो ये चीज़ें चुनावी मुद्दे होते हैं, इसमें कभी कोई सज़ा नहीं हुई। और पहली बार फिर भी ऐसे केसेज में सज़ा एक आर के पाटिल या आदित्यनाथ योगी 1 वर्ष की सज़ा बोली गई, जिसमें पूरा टाइम दिया गया। लेकिन इन्होंने जो कि उनका कृत्य राहुल जी ने बोला उससे कई गुना ज़्यादा था, उसमें 1 साल हुई। पर इनका कृत्य उस श्रेणी में भी नहीं आता। 202 को आप देखे हैं आर्टिकल में, इसमें कानून धारा में, तो माननीय न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उसमें भी जब आपको अदर स्टेट में आप जब दावा दर्ज कर रहे हो किसी अन्य आदमी से, तो उसकी जांच की जाती है। क्या उन्होंने कोई जांच की? खुद ही कोर्ट में जा रहे हैं, खुद ही हाई कोर्ट जा रहे हैं, खुद ही स्टे ले रहे हैं, खुद ही जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सवाल पूछना शुरू किया, उसके बाद की सारी कार्रवाई है। तो इससे क्या दिखता है? जब उन्होंने कश्मीर की औरतें मिली, उन्होंने चीज़ कई बार हरेसमेंट परिवार में भी होता है, आपस में पड़ोसियों के द्वारा भी होता है। जब कश्मीर का हालात किसी से छुपे हुए नहीं, चाहे ब्राह्मणों के साथ हुए, चाहे और कोई अन्य स्टेट में किसी के साथ हुए, तो ऐसी औरतें भी मिली, ऐसे आदमी भी मिले, तो राहुल जी को कई है। तो उन चीज़ों को नाम उजागर नहीं करते हुए राहुल जी ने ये चीज़ कही, तो उसके घर पे पुलिस भेज दी राहुल जी। ये तो हर चीज़, आज आप हमारे खिलाफ भी कई ऐसी हमारे से कमियां होती है, तो आप छापते हो तो हम उससे सुधार करते हैं कि आपके घर पे पावर का दुरुपयोग करते हुए पुलिस भेजेंगे, तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती कैसे रह पाएगी? न्यायपालिका, पत्रकारिता, ये सारी चीज़ें, कार्यपालिका, इनका एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का, हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान किया, एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ही हम इस लोकतंत्र को, खूबसूरत को बचाकर आम जन का काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए, बजाय दबाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं नहीं। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।